बोधि वार्ता के सभी वीडियो अब बोधि ट्यूब पर उपलब्ध हैं। ये वीडियो पूरी तरह से आध्यात्म को समर्पित है। एक निशुल्क वीडियो सेवा है, पूरी तरह से विज्ञापन रहित है, अव्यावसायिक है और बोधि ट्यूब साधकों के लिए स्वर्ग है। यदि आप विज्ञापन रहित वीडियो देखना चाहते हैं, कृपया बोधि ट्यूब का उपयोग करें और आध्यात्मिक सामग्री का आनंद उठाएं। नमस्कार, बोधि वार्ता सत्संग में आप सभी का स्वागत है। सत्संग हम सभी के लिए एक अवसर है मिलने का और प्रश्न उत्तर करने का। इसमें आपके प्रश्नों का समाधान किया जाता है, शंकाओं का निवारण किया जाता है और मार्गदर्शन दिया जाता है। कार्यक्रम संबंधित कार्य भी किया जाता है। सभी को जानकर बहुत प्रसन्नता होगी कि अब सभी सत्संग बोधि ट्यूब पर उपलब्ध होंगे और पहले से ही ओडिसी पर उपलब्ध हो रहे हैं, तो इसकी रिकॉर्डिंग हमेशा वहाँ पर प्रकाशित की जा रही है। अब बोधि ट्यूब पर भी की जाएगी और आने वाले समय में पिछले पुराने जितने भी सत्संग है यूट्यूब पर भी प्रकाशित हो जाएंगे। और आपके पास ये एक विकल्प रहेगा कि आप यूट्यूब पर देखें, बोधि ट्यूब पर देखें या ओडिसी पर देखें। और यदि आप बोधि ट्यूब पर जाएंगे तो वहाँ पे आपको तीनों दिख जाएंगे, यहाँ तक कि लेख भी दिख जाएगा। यदि कोई लेख लिखना चाहता है, जैसे अश्विन अक्सर लिखा करते हैं कि इस सत्संग में क्या हुआ, उस सत्संग में क्या हुआ, अगर वही वहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दे वो, तो सबको 1.5 घंटे 2 घंटे की सत्संग नहीं सुननी पड़ेगी ये जानने के लिए कि उसमें क्या बताया गया है, क्योंकि लेख में कुछ लाइनों में वो लिखा होगा, आ जाएगा वहाँ पे। तो बोधि ट्यूब अब सभी वीडियो साइटों की माँ है। उससे अच्छा कुछ भी नहीं है इस दुनिया में। केवल आध्यात्मिक साधकों के लिए आध्यात्मिक वीडियो, कचरा हटा के पूरी तरह निशुल्क, कोई विज्ञापन नहीं, बीच बीच में कुछ खरीदने के लिए नहीं बोला जाएगा। कोई आपका मूड ऑफ नहीं होगा। जो चाहिए देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, घर में बैठे देख सकते हैं, ऑनलाइन नहीं हो तो भी देख सकते हैं, संग्रह कर सकते हैं अपने पास। इससे अच्छा कुछ नहीं है इस संसार में। अब बोधि ट्यूब ही साधकों का स्वर्ग है। तो यदि किसी के प्रश्न है तो जरूर भेजिए और सभी से मेरा अनुरोध है कि बोधि ट्यूब का उपयोग करना शुरू कर दीजिए और अपने दोस्तों, मित्रों, संबंधियों और अन्य साधकों तक पहुंचाइए। ये आपको उपहार स्वरूप मिला है गुरु क्षेत्र से। अब आपका कर्तव्य है कि इसको बांटना, सब में पड़े नहीं रहने देना उसे, नहीं तो उसका कोई उपयोग नहीं। फिर जो भी वीडियो बना रहे हैं सभी से मेरा अनुरोध है कि वहां अपलोड कीजिए। यदि किसी को पैसे ही कमाने हैं तो यूट्यूब जिंदाबाद, कहीं गया नहीं है। किसी को सेवा करनी है, अध्यात्म को आगे बढ़ाना है, बोधि ट्यूब। तो यदि किसी के प्रश्न हो पूछ सकते हैं और हम शुरुआत करने जा रहे हैं कुछ प्रश्नों से जो कार्यक्रम में आए हैं। विवेक ने पूछा है कि चित्त और स्मृति में क्या भेद है। अक्सर हम यही कह देते हैं दोनों एक ही है, लेकिन थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो चित्त घर है, स्मृति ईंट है। ध्यान से देखिए, स्मृति नाद है जो व्यवस्थित है, जो जम गया है, जो नाद रचनाओं में संगठित हो गया है। लेकिन चित्त स्मृति पर आधारित एक रचना है। स्मृति जब परतों में जम जाती है उसे हम चित्त कहते हैं। जहां पे प्रक्रिया शुरू हो जाती है जीवन उत्तरजीविता की, जीवन संबंधित, उसे हम चित्त कहते हैं। चित्त कई परतों में विभाजित है और हर परत स्मृति की परत है, स्मृति से बनी है। चाहे वो जगत हो, चाहे शरीर हो, चाहे प्राण हो, चाहे जो भी कोश हो, जो भी परतें हैं हम देख सकते हैं। महाचित्त तक तो देख ही सकते हैं, कारण शरीर और आदि आदि सभी परतें हम देख सकते हैं। कुछ छुपी हुई परतें वो नहीं देख सकते, जो कि आपको सूक्ष्म अवस्था में दिखेंगी। और बहुत जटिल रचना है चित्त। केवल एक ही रचना है सारे अस्तित्व में, वो है चित्त। मेरा चित्त, आपका चित्त, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक चित्त है, अनुभव करता अस्तित्व भी एक है, अनुभव करता भी एक है, चित्त भी एक है, जगत भी एक है, संसार भी एक है, सब कुछ एक है। एक सत्य है जो विभिन्न रूपों में दिखाई पड़ रहा है और सभी के धरातल में स्मृति है। स्मृति नाद रचनाएं हैं जो कि इस अस्तित्व में जो अनंत संभावना है उसकी अभिव्यक्ति है। तो अब याद रखने के लिए ऐसे याद रख सकते हैं कि स्मृति ईंट है और चित्त घर है। महाचित्त आपका संपूर्ण शहर है, ऐसे आप याद रख सकते हैं। नाद मिट्टी है जिससे ईंट बनी है,
इस तरह से याद रख सकते। एक मैंने यूट्यूब कम्युनिटी में जो छोटे छोटे लेख में भेजता रहता हूँ कभी कभी, उसमें एक कुछ लाइनों में मैंने लिखा था, चित्त की रचना को मैंने भूगोल से उसकी तुलना की थी कि घर ये है और शहर ये है और परिवार ये है और इस तरह से देश ये है, इस तरह से मैंने कुछ बताया था। याद रखने के लिए काफ़ी अच्छा है, लेकिन उसको फिर पूरा का पूरा शाब्दिक रूप में नहीं लेना चाहिए, केवल उपमा दी गई है इस तरह की। तो कोई ये ना कह दे कि इन्होंने कहा था कि चित्त घर होता है और स्मृति ईंट होती है, अब ईंट ढूंढने चले हैं वो, ऐसा नहीं करना चाहिए। अर्थ का अनर्थ हो गया वो, जो हो चुका है। प्राचीन हमारे शास्त्रों में इस तरह की उपमाएं दी गई थी, अब लोगों ने उसके शाब्दिक अर्थ निकाल लिया है तो ये नहीं होना चाहिए। ज्ञान मार्ग में सब कुछ सीधा सीधा बताया जाता है, यह केवल याद रखने के लिए कि उन्होंने क्या बताया था चित्त के बारे में, और जैसे उपमा याद आती फिर सब हर चीज़ याद आ जाती है। और विवेक यदि कार्यक्रम में नहीं है तो कार्यक्रम में आ जाइए और वहाँ पे पूरा विस्तार में समझाया गया चित्त क्या है, परते क्या है, चित्त वृत्ति क्या है, चित्त नियम क्या है। चित्त की सारी रामायण ज्ञान मार्ग कार्यक्रम में है, ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम में। पता नहीं विवेक है या नहीं, विवेक तो होगा क्योंकि ये कार्यक्रम से प्रश्न आया है। तो आप कार्यक्रम में आगे बढ़ते जाइए और चित्त पर जो भी पाठ है वो सुनते जाइए। आपके सभी प्रश्न आपके उनके उत्तर आ जाएंगे। ऋषि ने पूछा है कि आपका कहना सही है कि ज्ञान मार्ग का आधार प्रश्न पर है, परंतु कुछ मेरे जैसे भी हैं जिन्हें आपके अध्याय सुनने और प्रश्नों की आवश्यकता महसूस नहीं हो रही। त्रिदिवसीय श्रृंखला के बाद एवं आपके सत्संग को सुनने के आपके द्वारा ज्ञान मार्ग की सभी बातें मेरे अंतर मन में गहराई से उतरती जा रही है। क्या मेरे प्रश्नों का भाव कहीं मेरे इस मार्ग में चलने की काबिलियत पर प्रश्न चिन्ह तो नहीं? क्या मैं इस मार्ग योग हूँ या नहीं? मार्गदर्शन करें। देखिए, घबराने की बात नहीं है। अगर आपके प्रश्नों का उत्तर कार्यक्रम में आ रहा है तो मतलब आप एक दूसरे के लिए बने। कार्यक्रम आपके लिए बना है, आप कार्यक्रम के लिए बने। ताला चाबी, अब क्यों घबराना, अब क्यों शंका है कि मैं मार्ग के लिए हूँ या नहीं? जब सब हर चीज समझ में आ रही है, हर प्रश्न का उत्तर आ रहा है, अब किस बात की शंका है? हाँ, अगर आप कहते कि गुरुजी आप जो कहते हैं एक लाइन भी समझ में नहीं आती, त्रिदिवसीय तो थोड़ा ऊपर से चला गया और अब मैं क्या करूं? अब प्रश्न आता है कि ज्ञान मार्ग मेरे लिए है या नहीं। तो देखिए, आपका जो मामला है वो पूरा उल्टा है। अब प्रश्न नहीं आना चाहिए। यदि सब कुछ सही चल रहा है, आपके कोई भी ऐसा कोई प्रश्न बचता नहीं है जिसका उत्तर ना आए, तो फिर तो बेड़ा पार हो गया समझ लो। तो ये थे प्रश्न हमारे कार्यक्रम वालों के, और किसी का कोई प्रश्न है तो जरूर पूछिए। हाँ, ये मुनि ने भेज दिया, देखिए जो मैंने उपमा दी थी। योगेश का प्रश्न है, चित्त विभाजन क्यों करता है? राजीव का प्रश्न है। तो जैसे मैंने बताया कि विभाजन चित्त वृत्ति है और उत्तर जीविता के लिए आवश्यक है। अगर विभाजन नहीं होगा तो मैं कौन, आप कौन, खाना कहाँ है, घर कहाँ है, कैसे पता चलेगा? ज्ञान किसका होगा? तो अस्तित्व में सभी संभावनाएं हैं, उसमें से एक संभावना है विभाजन की। जिन नाद रचनाओं ने विभाजन कर लिया उनकी उत्तर जीविता की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, जीवन प्रक्रिया। जिन्होंने नहीं किया वो ऐसे ही मिली रहती है, अप्रकट रहती है, अदृश्य रहती है, क्योंकि वहां विभाजन नहीं हुआ है। जहां विभाजन हो गया वहां उत्तर जीविता की प्रक्रिया आरंभ हो गई, एक दीवार खींच दी जाती है। अब वो सुरक्षित है वो रचना, और अपने को बढ़ाती है और प्रतिलिपि बनाती है। और यही जो स्वसमानता का नियम लागू हो जाता है, हर जगह आपको यही मिलेगा कि भेद किया जाता है अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी उत्तर जीविता के लिए। वो बढ़ता है, वो जो भी रचना है वो बढ़ती है और फिर प्रतिलिपि बनती है, प्रजनन होता है और वो विलय होता है। यही खेल चल रहा है। आपके विचारों में, आपकी भावनाओं में, आपके कर्मों में ये विभाजन दिखाई पड़ता है। विचारों में कैसा विभाजन है? इसको हम कहते हैं अहम वृत्ति, कि मैं ये हूँ, मैं शरीर हूँ, मैं मन हूँ, मैं स्मृति हूँ, और मैं वो नहीं हूँ। दूसरा व्यक्ति, दूसरी वस्तु, दूसरा चीज, दूसरे विचार, वो मैं नहीं। ये विभाजन सबसे महत्वपूर्ण विभाजन है मनुष्य के लिए, और इसी के कारण जीवन संभव है। जिनमें विभाजन नहीं होता वो इतना विकसित नहीं हो सकता वो जीव। अब दूसरा इसका परिणाम यह है कि वो माया में लिप्त हो जाता है, उसको सत्य मान लेता है विभाजन को। जीवन के लिए तो विभाजन जरूरी है और सत्य जानने के लिए विभाजन हटाना जरूरी है। तो क्या किया जाए? पूरी तरह जानते हुए कि विभाजन जरूरी है,
लेकिन मिथ्या है उसको स्वीकार करना है और सत्य की खोज में लग जाना है। इसमें ज़्यादा सोचना नहीं है। विभाजन बंद कैसे करूँ? बंद नहीं करना है, उसका उपयोग करना है। उसके बिना जीवन नहीं है, जीवन के बिना ज्ञान नहीं है, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है। जब इस जीवन से मुक्ति हो जाएगी, विभाजन की चिंता नहीं रहेगी। कहाँ विभाजन, कहाँ क्या। और आप ध्यान से देखेंगे तो अभी भी वही स्थिति है। अनुभवकर्ता को कोई चिंता नहीं है कहाँ विभाजन है, कहाँ नहीं है। अनुभवकर्ता कभी नहीं पूछता कि विभाजन क्यों हो रहा है, स्वीकार भाव में है। उसी तरह जीव को भी स्वीकार भाव में आ जाना है कि बस हो रहा है, ऐसी संभावना है, वही प्रकट है। संभावना कारण ज्ञान संभव है, नहीं तो कुछ नहीं होता। इसको कोई कारण देना चाहे तो ये कारण दे सकता है कि इसी कारण जीवन है, विभाजन कारण जीवन है, जीवन कारण ज्ञान है। अंजलि के प्रश्न है कि कौन कौन से ऐसे कार्य है जिसका कोई कर्म फल नहीं होता। देखिए, ऐसा कोई कार्य नहीं है, ऐसा कोई कर्म नहीं है जिसका फल नहीं होता। कार्य का अर्थ है कर्म। कर्म का नियम यही कहता है कि कर्म होगा तो फल होगा। अगर कोई फल नहीं होगा तो कोई कर्म क्यों करेगा? ये बात भी समझने वाली है कि ऐसा कौन सा कार्य है जिससे कोई फल नहीं आता, तो फिर वो करना क्यों है? फिर आप अच्छा करेंगे फल आएगा, आप बुरा करेंगे फल आएगा। क्या फल आएगा उस पर किसी का नियंत्रण नहीं है। लोगों की धारणा है कि कुछ अच्छा करूंगा तो अच्छा फल आएगा। हो सकता है, बहुत संभावना है, लेकिन कुछ भी हो सकता है। फिर लोगों की धारणा है बुरा करेंगे तो बुरा फल आएगा, ये भी धारणा है, कुछ भी हो सकता है। इस माया में सब कुछ संभव है। जो आवश्यक है वो कर लेना है। आवश्यक क्या है? जो रोका नहीं जा सकता वो आवश्यक है। जैसे आप सांस नहीं रोक सकते, अब सांस लेते रहना है। ये नहीं सोचना है कि इसका क्या फल आएगा। जो भी फल आएगा उसको चुपचाप भुगत लेना है, उससे सीख लेना है, उससे ज्ञान लेना है और प्रगति करते रहना है। यह है कर्मयोग। ज्योति का प्रश्न है, कैसे अनुभव किया जाए अनुभवकर्ता के बारे में? कृपया और स्पष्ट करें। क्यों अनुभव को मिथ्या, अनुभवकर्ता को नित्य बोले? कार्यक्रम में चलते रहिए। आपने अभी 2 ही लेख लिखे हैं। अगर वो, वैसे मुझे लगता है आपका 3 दिवसीय कार्यक्रम हो गया है, जिसमें शायद बताया गया होगा कि जिसका अनुभव हो जाए वो मैं नहीं हूँ, वो अनुभव करता नहीं है। तो आप अब अनुभव करना छोड़ दीजिए, अनुभवकर्ता का हो जाइए अनुभवकर्ता, जो कि आप स्वयं हैं। और यदि कोई पूछे कि अनुभवकर्ता का अनुभव कैसे हो सकता है, तो आप बोल सकते हैं कि वो है जो अनुभव करता है, उसका अनुभव किसे होगा। क्यों अनुभव को मिथ्या, अनुभवकर्ता को नित्य बोले? आपको 3 दिवसीय कार्यक्रम में ये भी बताया गया होगा कि जो बदलता है वो मिथ्या है, एक अनुभवकर्ता ही है जो नहीं बदलता, इसलिए वो सत्य है। इसमें कोई आपकी शंका हो तो बताइए। यदि आपको लगता है कि अनुभवकर्ता का भी अनुभव किसी रूप में हो सकता है, या आपको लगता है कि अनुभवकर्ता भी बदल रहा है, तो मुझे बताइए। प्रज्ञा ने कहा है कि कहावत से बना दी गई कि योग भगाए रोग। लोगों के मन में भ्रांति पैदा की जा रही है। योग और योगा में कोई भेद है क्या? योग और योगा में वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ, योग से रोग दूर हो जाते हैं, लेकिन उसका उपयोग रोग भगाने के लिए नहीं करना है, उसका उपयोग अध्यात्म में करना है। तो मुझे लगता है किसी ने प्रपंच फैलाया है ताकि लोग योग को जीवित रखें, नहीं तो वो भी कब का मर जाता। उसकी जगह पूजा पाठ या ऐसा कुछ अंधविश्वास आ जाता कि उससे रोग भागते हैं। रोज पूजा करोगे तो रोग नहीं होगा, लेकिन कम से कम ये अच्छा है कि ये अंधविश्वास चल गया है कि योग करने से रोग भागेगा। कम से कम कुछ लोग इसी बहाने अध्यात्म में आ जाते हैं। हल्दर ने कहा है, आप कैसे इतना काम करते हैं? पिछले सत्संग में आपकी साधना काल के कुछ अनुभव आधा रह गए थे। मुझे तो याद नहीं है पिछली सत्संग में क्या हुआ था और काम कैसे करता हूँ। मैं जो भी करता हूँ बहुत तेज करता हूँ, जैसा कि आप देख ही रहे होंगे। आपके जब तक प्रश्न आते हैं तब तक मैं 2-3 ईमेल टाइप कर चुका हूँ। जब तक आप लोग प्रश्न टाइप कर रहे हैं, मैंने 2-3 ईमेल के जवाब दे दिए हैं बैठे बैठे। यदि आपका ध्यान, यदि आपकी चेतना तेज हो गई है, धार आ गई है, तो आप सभी काम फटाफट निपटा पाएंगे। यदि ना आपका ध्यान सही है, न चेतना है, तो खिंचता जाएगा, अनावश्यक होता जाएगा आपके जीवन में और विकर्षण बढ़ते जाएंगे। ऐसे पहाड़ पैदा हो जाएगा आपके घर में, अब वो खत्म नहीं होगा कभी कामों का पहाड़। न्यूनतावादी ध्यान, चेतना, अनावश्यक से छुट्टी, संबंधियों की भीड़ को निकाल दीजिए घर से और कम में संतुष्ट रहिए। और फिर आपके काम जल्दी नहीं हुए तो फिर मुझे बताना। ऐसा नहीं कि लोग काम करते नहीं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन गलत जगह कर रहे होते हैं, गलत काम में अनावश्यक मेहनत करते हैं। कांति ने पूछा है कि
हम कहते हैं कि प्राण निकल जाए तो मृत्यु हो जाती है। ज्ञान मार्ग में प्राण क्या है? ज्ञान मार्ग में कहाँ प्राण है? ज्ञान मार्ग में मृत्यु भी नहीं है, न मृत्यु है, न प्राण है, न कुछ निकलता है, न कुछ अंदर जाता है। सब अंधविश्वास है लोगों का। ज्ञान मार्ग में माया है, मृत्यु भी माया है, जन्म भी माया है। उसके बारे में जो भी कहा जाता है सब मिथ्या है। आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपकी मृत्यु कभी नहीं होगी। प्राणों की चिंता छोड़ दीजिए, आराम कीजिए, आनंद अवस्था में रहिए। शिफाली ने पूछा है, साधक से गुरु तक के सफर में गुरु के क्या लक्षण दिखाई देने लगते हैं? गुरु के क्या लक्षण है? गुरु ज्ञान नाम का वीडियो देखिए, गुरु ज्ञान, उसमें सब गुरु के लक्षण बताए गए हैं। साधक से गुरु कोई कब बनता है? उसके लिए दो चीजों की आवश्यकता होती है। एक है ज्ञान, एक सीमा तक ज्ञान हो जाए तो आप दूसरों को सिखा सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए सारी सृष्टि का, वो तो संभव भी नहीं है। मूल ज्ञान हो जाए तो साधक को कभी कभी कहा जाता है सिखाओ। और दूसरी चीज है साधक की योग्यता और गुरु आज्ञा। ये दूसरी चीज, साधक में योग्यता है सिखाने की, खुद भी काबिल है सिखाने के, तो गुरु आज्ञा मिलती है। योग्यता नहीं है तो भले ज्ञान हो गया है, उसको आज्ञा नहीं मिलती। तो साधक से गुरु बनना बहुत आसान है। ज्ञान ले लीजिए, अपने आप को इस योग्य बना लीजिए कि लोग आपकी बात समझे, और आप में इतनी करुणा, इतना समय होना चाहिए कि सबको सुनने का, सबकी समस्याएं सुनने का, सबके प्रश्न सुनने का, उनको मार्गदर्शन देने का। आप में इतनी रुचि होनी चाहिए, और आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। यदि आपके गुरु हैं, अगर आप साधक से गुरु बन रहे तो गुरु तो होंगे, नहीं तो कैसे होगा? आपके गुरु है तो गुरु खुद ही बता देंगे आप कब सिखाना शुरू कर सकते हैं। अगर आपके गुरु ने बताया नहीं अभी तक तो बिल्कुल नहीं सिखाना है किसी को। हाँ, आप एक दो चीजें बता सकते हैं किसी को कि देखिए ये वीडियो में ये लिखा है, बताया गया है, इस लेख में ये लिखा है, ये कार्यक्रम यहाँ होता है, और ये नई साइट बनी है बोधि ट्यूब, यहाँ देख लो, अच्छा रहेगा। ये सामान्य जानकारी दे सकते हैं, लेकिन मार्गदर्शन नहीं दे सकते। आप इतना भी बता सकते हैं, देखिए जगत मिथ्या है, मैं सत्य हूँ, ये सब, लेकिन आपको कोई सुनेगा, ना आपको कोई विश्वास करेगा, ना आपको कोई गुरु कहेगा। जब तक गुरु का हाथ नहीं पड़ता सिर पर, बहुत जोर से पड़ता है वो हाथ, तब तक आप सिखा नहीं सकते। जिसने एक बार स्वीकार कर लिया उसको फिर लाद दिया जाता है काम से, करते रहो जीवन भर। तो सबको थोड़ा ध्यान से ये इस मार्ग में आना चाहिए गुरु जगत में, क्योंकि साधना सरल है और साधक से गुरु बनना बहुत कठिन है। जैसे कि मैं अक्सर कहता हूँ हर सत्संग में कि ज्ञान लेना बहुत आसान है, ज्ञान देना असंभव सा है। मैं बता रहा हूँ आपको, मेरा स्वयं का अनुभव बता रहा हूँ। हलदर ने पूछा था आपका क्या अनुभव है, कि ज्ञान लेना मतलब ऐसा है कि गोलगप्पे खाना आराम से खा सकते, और ज्ञान देना ऐसा है कि नारियल दांतों से तोड़ने का प्रयास करना। नारियल नहीं खाया जा सकता दांतों, गोलगप्पे की तरह आप नारियल को नहीं खा सकते, बड़ी समस्या आएगी। ऐसा ही है, इतना ही फर्क है, क्योंकि लेने को तो लिया जा रहा है, समर्पण ही करना है, और थोड़ी सी मेहनत करनी है, थोड़ी निष्ठा रखनी है, बुद्धि का प्रयोग करना है। ज्ञान मार्ग में ज्ञान बहुत सरलता से मिलता है, देने के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ता है, वो एक अलग ही राम कहानी है। मुझे ये जान के बहुत अच्छा लगता है, देखकर बहुत अच्छा लगता है कि कई लोग हैं हमारे सत्संग में जिनमें गुरु भाविता है, और मेरा प्रयास, गुरु क्षेत्र का भी प्रयास पूरी तरह जारी है उनको गुरु क्षेत्र में उतारने के लिए। लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, गुरु क्षेत्र में जो एक बार आ गया वो जा नहीं सकता फिर यहाँ से, और कुछ रहेगा नहीं आपके जीवन में। तो जिनकी इच्छाएं पूरी नहीं हुई है, जिनकी अभी वासनाएं हैं, ज्ञान होने के बाद भी रहेगी, उसमें कोई बुराई नहीं। और जिनके पास समय नहीं है, घर परिवार वाले व्यक्ति हैं, गृहस्थ हैं, उनको इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। बड़ा असंभव सा कार्य है, गालियां भी बहुत पड़ती है, और जीवन नष्ट हो जाएगा करीब करीब आपका। रात दिन यही होगा, फिर न सोना होगा समय पे, न खाना होगा समय पे। घर वाले पहले नाराज से, अब तो पूरी तरह ज्वालामुखी फूट जाएगा वहां पे घर पे, कि सुनता था, ये लिखता था, पढ़ता था, तब तक ठीक था, अब अब तो घर पे जो है साधुओं की भीड़ जम रही है, तो ये सत्संग हो रही है। पहले तो सुनता ही था, अब तो बोलने लगा है। तो पहले साधक के घर वाले दुश्मन होते हैं। हाँ, गुरु का सारा देश दुश्मन होता है। किसी भी बड़े गुरु को ले लीजिए, गालियां देने वाले लोग बैठे हैं। जब कृष्ण को नहीं छोड़ा, राम को नहीं छोड़ा, गौतम बुद्ध को भी नहीं छोड़ा है, पूरे बौद्ध धर्म को ही देश से निकाल दिया लोगों ने,
और कोई भी गुरु है, आपके समकालीन जितने भी गुरु है सब गालियां खा रहे हैं समाज की। इस कीचड़ में जो पत्थर मारेगा उसके ऊपर ही उड़ेगा। मैं कहता हूँ मत आना यहाँ। इसमें केवल इतनी संतुष्टि है कि जो मेरी तरह जो साधक थे, जो मेरी तरह संघर्ष कर रहे थे, उनको मैं निकालने में सफल रहा, जगत से, माया से उनको बाहर निकालने में सफल रहा। यही संतुष्टि यहाँ पे, और कुछ नहीं, कुछ नहीं मिलेगा यहाँ। जय ने कहा गुरु पद कांटों की कुर्सी, यहाँ तो कुर्सी भी नहीं है, आप गुरु नहीं बन सकते। देखिए, जनता आपको गुरु बनाएगी और जनता ही आपको उस कुर्सी से धक्का दे देगी जब उनकी मर्जी होगी। यहाँ मैं इसीलिए हूँ क्योंकि और कुछ बचा नहीं है जीवन में, जो करना था वो सब कर लिया। तो यदि आप इसको खेल की तरह लेते हैं कि चलो कुछ देर खेलते हैं, तो आप यहाँ पे टिक पाएंगे। इसको काम की तरह लेते हैं तो बहुत कठिन है। फिर काम होगा नहीं, कभी खत्म ही नहीं होगा ये काम, कभी हमेशा चलता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि गुरु क्षेत्र जो है, संपूर्ण गुरु क्षेत्र, उनके लिए बहुत बड़ा खेल है, बहुत बड़ा मजाक है ये जो भी हम करते हैं। अब खेल का मतलब ये नहीं कि आपका कोई उत्तरदायित्व नहीं है, बहुत बड़ा उत्तरदायित्व होता है और मैं उससे हमेशा बचने का प्रयास करता रहता हूँ। आपने देखा ही होगा, ज़्यादा लोगों को यहाँ पे लिया नहीं जाता, न कोई प्रचार है, न कुछ है, न कोई हमने कोई किसी को इस तरह की वचन दिए हैं, बड़े बड़े वादे किए हैं, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, कुछ भी नहीं। यहाँ कुछ नहीं किया जाता। आ गए हो, बैठो आप सत्संग में, सुनते रहो। जिनको आगे बढ़ना होता है वो पकड़ लेते हैं, तुरंत बढ़ जाते हैं, जिनको नहीं बढ़ना होता वो चले जाते हैं। तो ऐसा ही है, साधक सफल हो गया तो गुरु, हाँ असफल हो गया पाखंडी। ज्योति ने पूछा है, ज्योति नंबर 2, सपनों का कोई अर्थ होता है? कभी कभी निरर्थक सपने आते हैं, पर कई बार सपने भविष्य की झलक दिखाते हैं। देखिए, जो भविष्य की झलक दिखाते हैं वो भी निरर्थक ही होते हैं, क्योंकि भविष्य नाम की कोई चीज नहीं है, सब माया है। न केवल सपनों का कोई अर्थ नहीं है, जागृति का भी कोई अर्थ नहीं है, न सूक्ष्म का अर्थ है। सबसे अर्थपूर्ण जो है वो है निद्रा, वही अस्तित्व की सही स्थिति है, जहाँ पे केवल संभावना मात्र है और कुछ भी नहीं है। वही सबसे बड़ा अर्थ है, वही सत्य है। बाकी सपना है, बाकी उसका ना कोई उद्देश्य है, न कोई अर्थ है, न कोई कारण है, न कोई प्रयोजन है। जो भी आपको बताया गया है कि सपनों का ये उपयोग कर लेना, वो उपयोग कर लेना, चेतना ले आना, वो ले आना, वो आपके लिए एक सीढ़ी दी गई है। सीढ़ी दी गई है कि देख लो, जागृति और सपने में ज्यादा भेद नहीं है, और जब ये जान जाओ तो छोड़ देना, वो सब बेकार है, सपने के पीछे भागना। तुर्य अवस्था में आने के बाद कोई सपना नहीं बचेगा, कोई भविष्य नहीं बचेगा, ना वो भविष्य दिखाएगा, ना भूतकाल दिखाएगा, कुछ भी नहीं दिखाएगा। तो उसका अर्थ जानने से अच्छा है कि उसको त्याग दीजिए और तुर्य अवस्था में आ जाइए। कैसे आ जाऊं? 24 घंटे चेतना। 24 घंटे कैसे? ज्ञान मार्ग ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम। मैंने एक बात देखी है कि सपनों पे बहुत प्रश्न आते हैं, ये दिखा मुझे ये समझ में आता है कि लोगों के जीवन में सपने के अलावा कोई और असाधारण अनुभव हुआ नहीं है। उनके जीवन में कोई असाधारण अनुभव होता ही नहीं सपने के अलावा। अब इतना बोरियत भरा कैसे जीवन आप लोग जी रहे हैं? जागृति में कुछ कीजिए, सपने को भूल जाइए, आराम से सोइए। ये भी सपना है, इसी को अच्छा बना लीजिए। और जो मार्ग पर चल रहा है, मैं नहीं कहता ज्ञान मार्ग में, हर मार्ग में असाधारण अनुभव होना आवश्यक है, होकर ही रहते हैं। तो 1-2 सपने आ रहे हैं उससे क्या होने वाला है? आप मार्ग पर आगे बढ़ेंगे तो हर तरह के सपने आ जाएंगे। सब कुछ सपने ही है। आपको इतना असाधारण अनुभव होंगे कि वो असाधारण की जगह साधारण लगने लगेंगे। मैं बहुत बार बताता हूँ, मैं रोज करीब 1-2 चीजें मैंने ऐसे सुन लेता हूँ कि जिनको कि आम आदमी, साधारण आदमी असाधारण बोलेगा, लेकिन मुझे तो सुन के उबासी आ जाती, नींद आ जाती है। अच्छा, कुछ अच्छा, ये देवता आ गए थे, अच्छा हाँ, अच्छा यहाँ इस श्लोक में पहुंच गए थे, अच्छा ठीक, आगे क्या हुआ? नहीं, बस इतना ही हुआ, अच्छा कोई बात नहीं, कार्यक्रम शुरू रखो। अब लोगों के जीवन में कुछ असाधारण नहीं है, तो छोटे छोटे अनुभवों को पकड़ के बैठे रहते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, आप स्वयं असाधारण है, आप आगे बढ़िए अध्यात्म में, अब सब कुछ असाधारण हो जाएगा। अब क्या 1-2 सपने को पकड़ के बैठना, अब त्रिकालदर्शी हो जाएंगे खड़े खड़े दिन में। अब क्या वो एक सपने के पीछे भागना जिसमें छोटा सा भविष्य कुछ दिख गया था। बड़ा लक्ष्य रखिए, बड़ा लक्ष्य। वो नींद में 1-2 चित्र दिख गए, कुछ नहीं, कचरा है, पूरी तरह अर्थहीन। साधक को बहुत बड़ा होना चाहिए। फिर भी मैंने देखा है, ज्ञान मार्गी होते हुए भी सपनों वाले प्रश्न बहुत भेजते हैं।
कि मुझे ये दिखाई दिया सपने में, और मुझे हर बार लिखना पड़ता है कि सभी अनुभव मिथ्या है। आजकल इतना हो गया है कि मैंने लिख के रख लिया, ये मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ बस। अरे भाई, आपको साक्षी भाव में रहने के लिए कहा गया है। चरण 4 में आपको साक्षी भाव में रहने के लिए कहा गया है। अब वहां क्या दिखाई देता है, उससे क्या करना है हमें? सब तो मिथ्या है। अब क्या पूछ रहे हो? ये दिखाई दिया, मुझे ये क्यों नहीं बताते कि साक्षी भाव था या नहीं? ये जो दिखाई दे रहा है अभी, वो भी पूरी तरह मिथ्या है। वो भी ऐसा है जो नहीं होना चाहिए। ये जगत होना चाहिए, न शरीर होना चाहिए, न जीवन होना चाहिए, न सत्संग होनी चाहिए, फिर भी हो रही है। यहाँ शून्यता है, फिर भी इतना बड़ा प्रपंच हो रहा है, इतना बड़ा ये जो सिनेमा चल रहा है हमारे आंखों के सामने। नहीं होना चाहिए। इससे बड़ी असाधारण घटना नहीं है इस अस्तित्व में। इस पर ध्यान दिया कभी किसी ने? नहीं। वो पता नहीं नींद में कुछ धुंधला सा आ गया। गुरुजी से पूछना ही पड़ेगा। मैंने कहा अपना लक्ष्य क्यों नहीं सामने रखते? पहले साक्षी भाव आपका लक्ष्य है, सपना नहीं, भविष्य नहीं। भविष्य में कुछ भी नहीं है। आपका भविष्य पूरी तरह से शून्य है। साधक का कोई भविष्य नहीं होता। पत्थर का भविष्य होता है, पेड़ का होता है, पशु पक्षियों का होता है, और अज्ञानियों का होता है, साधक का नहीं होता। और वो जो भी सपने आते हैं जिसमें कुछ दिख जाए, वो आपको सिखाने के लिए है, या तो सिखाने के लिए कि देखिए सब कुछ मिथ्या है। अगर वो भविष्य पहले ही दिख गया तो क्या भविष्य में है? वो तो अभी है सारा। और समयहीनता का ज्ञान होना चाहिए देख के। और ये इसलिए भी आते हैं क्योंकि जो चित्त की दीवार है वो टूट रही है, चित्त की सीमाएं महाचित्त की उलांघ रही है। अब इसका भी साक्षी हो जाना है कि ये तो होना ही था। समभाव सब चित्त साक्षी भाव। और ये जो है मुझे तो ऐसा दिखाई देता है, बाकी लोगों को नहीं दिखाई देता। मैंने तो प्रगति कर ली। यह है अहम भाव। शायद गुरु जी को पसंद आ जाए, शायद वो खुशी से मुझे गुरु बना दें कि तुम तो बहुत आगे बढ़ गए। मैं कुछ नहीं करता। इतना बुरा उत्तर लिखता हूं मैं कि वो अगली बार से भेजना ही बंद कर देते अपने सपने। मुझे आपकी प्रगति में बहुत रुचि है, सपनों में नहीं। कितने सपने देखेंगे अब? कितने जन्मों सपने चल रहा है आपका? अभी भी सपने में ही रुचि है। माधुरी ने कहा है कि जब तक संभावना सत्य है, व्यक्त हो गई तब मिथ्या है। संभावना जब तक है ना उसको सत्य कहा जा सकता है, ना सत्य कहा जा सकता है, क्योंकि संभावना तो अद्वैत के स्तर पर है, सत्य असत्य द्वैत के स्तर पर है। जो व्यक्त हो गया वो पूरी तरह मिथ्या है, जो अव्यक्त है वो सत्य है। आप कह सकते हैं संभावना नहीं, जो अव्यक्त है, जो अदृश्य है वो सत्य है, क्योंकि वो बदलता नहीं है। व्यक्त हो गया मतलब पहले बदलाव हो गया, फिर तो जो अव्यक्त था वो व्यक्त हो गया तो अब बदल ही गया, तो अब तो पूरी तरह से असत्य हो गया। किसी और कोई प्रश्न है? कांति ने पूछा है कि जिससे हमें सीखने को मिले वह सब हमारे लिए गुरु है, या फिर गुरु एक ही होते हैं जैसे प्रकृति, पशु पक्षी। गुरु की परिभाषा आप जानते होंगे, जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए वो गुरु है, और जो आपको स्वयं से मिला दे वो सदगुरु है। अंजलि ने पूछा है कि सारा ज्ञान अगर गुरु क्षेत्र से आता है तो अज्ञान का कारण क्या है? बहुत आसान है। गुरु क्षेत्र से जो आता है उसको नकार के, आपके समाज से जो आता है उसे स्वीकारना अज्ञान के कारण है। इसे हम कहते हैं विपरीत बुद्धि। जो गुरुजन बता रहे हैं, जो गुणीजन बता रहे हैं, जो बड़े लोग बता रहे हैं, जो वैज्ञानिक बता रहे हैं और जो विद्वान बता रहे हैं, उनको नकार के अनपढ़ गवार नीच तरह के लोग जो कह रहे हैं उनको स्वीकारना अज्ञानी, मूर्ख, अंधविश्वासी, नेता आदि नीच प्राणी जो भी कह रहे हैं उनको स्वीकारना अज्ञान का कारण है। इसमें एक बड़ा कारण है कि जिसकी बुद्धि नहीं चलती वो अज्ञान का शिकार हो जाता है। और इसमें प्राकृतिक भी है, क्योंकि बचपन में बुद्धि नहीं चलती। बचपन में बच्चे का जो विकास है वो माँ बाप के हाथ में होता है, और बच्चे के अज्ञान के कारण उसके माँ बाप हैं। माँ और बाप दोनों अज्ञानी है तो बच्चे के मन में भी अज्ञान भर दिया जाता है। जब वो बाहर निकलता है उसको अज्ञानी ही मिलते हैं, वो और भर देते हैं। जब वो और बड़ा होता है और बड़े बड़े अज्ञानी मिलते हैं, और जो ज्ञान बोल रहा है उसका तिरस्कार, उस पर ध्यान नहीं देना, कोई मार्ग नहीं लेना, कभी प्रश्न नहीं करना, अपनी बुद्धि को तेज नहीं करना, जिज्ञासु नहीं होना, अर्थात साधक के जो गुण है उनका अभाव अज्ञान का कारण है। गुरु क्षेत्र को कोई मतलब नहीं है आपको ज्ञान है अज्ञान है, यह मैं एकदम साफ बताता हूँ सबको, कई बार बताया। गुरु क्षेत्र को कोई चिंता नहीं है ज्ञान है या अज्ञान है, किसको ज्ञान है किसको कोई नहीं। जो हाथ जोड़ के प्रार्थना कर देता है कि मुझे ज्ञान चाहिए, उसकी चिंता है गुरु क्षेत्र को, उसकी बहुत चिंता होती है। उसका सारा जीवन गुरु क्षेत्र अपने हाथ में ले लेंगे, उसकी हर इच्छा पूरी कर दी जाएगी,
छोटी मोटी जो भी है, और उसको सबसे पहला कार्य वही यही किया जाएगा कि उसको सही मार्ग पर लगा दिया जाएगा, सही गुरु के पास भेज दिया जाएगा। उसके लिए वो माया को भी तोड़ देते हैं, माया भी उनके सामने झुकती है, सारे नियम तोड़ दिए जाते हैं, इतना है। लेकिन बाकी लोगों को छोड़ दिया जाता है, जाओ जो करना करो। अज्ञानी में हो तो चलो कोई बात नहीं, सीख जाओगे, थोड़ा कुछ तो सीखोगे। मनुष्य जन्म लेते साथ सीखना शुरू कर देता है, और जितना अज्ञान होगा उतना उसका जीवन दुखों से भरा होगा, नरकीय होगा। अब तो उसको सवाल आ ही जाता है, अब तो उसको सोचना पड़ ही जाता है कि मेरे जीवन में इतना दुख क्यों है, ये है क्या ये जीवन। तब उसकी जिज्ञासा थोड़ी आती है। उसमें भी बुद्धि अगर नहीं चल रही है तो क्या करता है, कहीं से कोई मंत्र मिल जाए, कहीं जादू टोना सीख जाऊं, कहीं से इस शक्ति, उस देवी, उस देवता कुछ कर लूं, कुछ मिल जाएगा, इतना ही सोच पाते हैं बेचारे। वो इतनी बुद्धि चलती है उनकी अध्यात्म के नाम पर। फिर वो बाबाओं के चक्कर में, ज्योतिषियों के चक्कर में ऐसे पैसे लुटाते हुए घूमते रहते हैं। लेकिन बुद्धि नहीं चलती उनकी कि मुझे अज्ञान दूर करना है, मैं जानता नहीं हूँ। ये नहीं हो सकता, क्योंकि अज्ञान अपने आप को ढक लेता है, अंधेरा अपने आप को प्रकट नहीं करता। और उसके भी ऊपर एक तरह का प्राणी होता है जिसको हम कहते हैं अर्धज्ञानी। अर्धज्ञानी खासियत यह है कि उसको थोड़ा ज्ञान हो चुका है, लेकिन बुद्धि इतनी नहीं चल रही है कि पूर्ण कर सके, तो अपने आप को ज्ञानी मान लेता है। और ऐसा व्यक्ति अपना भी नुकसान करता है, सबका नुकसान करता है, अपने आप को बुद्धिमान मानता है, उसकी प्रगति नहीं हो सकती। आपने देखा होगा, अज्ञानी से आप बात करें तो वो कभी कभी इतना कहता है कि देखिए ये सब बड़ी बड़ी बातें, अद्वैत, उपनिषद, वेद, हम क्या जाने वेद वाक्य, हम तो छोटे मोटे हैं, हम तो रोटी कमाते हैं, खाते हैं, सो जाते हैं, अज्ञानी हूं मैं, तो मान जाता है वो। आप जो बता रहे हैं वो तो मेरी समझ में नहीं आता, बहुत अज्ञानी हूँ। यहाँ पे संभावना है ज्ञान की, यहाँ पे आगे बढ़ने की बहुत संभावना है, क्योंकि उसने मान लिया है कि मुझे ज्ञान नहीं हुआ है। अब वो गुरु का कार्य है कि उसको अगर रुचि है तो आगे बढ़ाए। लेकिन जो अर्धज्ञानी किस्म का प्राणी होता है वो मानने को तैयार नहीं है कि उसको ज्ञान नहीं है, वो नहीं मानना चाहता, अपने आप को गुरु मान के बैठा है। बेटा ये वीडियो देख लो, नहीं नहीं मुझे सब पता है, ये कार्यक्रम कर लो, नहीं नहीं मैं तो गुरु हूँ, आपका कार्यक्रम क्यों करूँ, मैं अपना कार्यक्रम खुद चलाऊंगा। अच्छा अच्छा ठीक है। फिर कुछ दिनों में रोने लगते हैं, कुछ दिनों में उनकी अवस्था भी अज्ञानियों से बुरी हो जाती है, क्योंकि अर्धज्ञान है और आगे बढ़ने की कोई संभावना नहीं है। फिर भी वो छोड़ते नहीं, अपना दम्भ नहीं छोड़ते। मैं सत्य जानता हूँ, ऐसे गुरु तो बहुत मिलते हैं चवन्नी अठन्नी में। तो उन गुरु क्षेत्र उनका पूरा ही छोड़ देता है, पूरा छोड़ दिया जाता है। उनके लिए कोई अगर वो मांगे भी तो उनके लिए कुछ नहीं किया जाता, क्योंकि उनको फिर अज्ञान वाली स्थिति में उनको तो नीचे की ओर प्रगति करनी है, फिर नीचे की ओर जाना है, अज्ञानी वापस बनना है और वापस पूरी अपनी स्लेट साफ करके, पन्ना एकदम धोकर वापस आना है। तो वो ऋण में है, वो कर्ज में है बेचारे, क्योंकि अर्ध ज्ञान को ज्ञान समझ लिया। अब उनको प्रगति शून्य तक करनी पड़ती है। जब शून्य में आ जाए तो उनमें ज्ञान थोड़ा सा दिखने लगता है, और ये कई जन्मों का काम है, कई जन्मों का काम है। इसलिए इसमें गुरु क्षेत्र भी हाथ नहीं डालता, इतनी मेहनत कौन करेगा। शायद अंजलि को ये एक धारणा बन गई, मान्यता, गुरु क्षेत्र सब कुछ कर देगा, अगर सबको अज्ञान है सबका अज्ञान दूर कर देगा। नहीं, गुरु क्षेत्र कुछ नहीं करेगा। जिसमें ज्ञान की इच्छा नहीं जागृत हुई है उसको छोड़ दिया जाता है, माया के हाथ में है। फिर वो, ये मैं कहता हूँ ना कि माया और गुरु क्षेत्र के बीच खेल चल रहा है एक, कि जिनको अज्ञान पसंद है उसे तुम ले लो, गुरु क्षेत्र कहता है खेलो उसके साथ। जिसको ज्ञान पसंद है उसे छोड़ दो, वो मेरा है, ये गुरु क्षेत्र ने बोल के रखा। एक तरह खेल चल रहा है। माया भी जानती है, देवी स्वयं है, बहुत बुद्धि है उसमें, वो जानती है कि जिसको ज्ञान में रुचि हो गई मेरे हाथ से निकल जाएगा। अब कुछ समय की बात है, मैं उसको रोक सकती हूँ 2-3 जन्म तक, लेकिन अब जाने वाला है। अभी पक्षी है जो पिंजरे के बाहर उड़ गया है, अब इसको नहीं लाया जा सकता। तो वो भी बोलती है चलो अब कोई बात नहीं, मेरे पास तो अनंत है जीव, तो ये 1-2 आप रख लो, करो जो करना उनका। इस तरह का चल रहा है कुछ। तो मैंने जब ये जान लिया तो फिर मेरे मन में बहुत गुस्सा था अज्ञानी लोगों को लेकर, बड़ा नाश कर रहे हो, विनाश कर रहे हैं, सारा समाज ही ऐसा हो गया आजकल कलयुग में। तो चला गया। क्यों? क्योंकि किसकी मदद करनी है, किसका हाथ पकड़ना है, वो समझ में आ गया। तो अब न अज्ञान से शिकायत है, न अज्ञानी से। हमें कुछ नहीं करना। जो अज्ञानी है वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, अगर वो सुखी है, सबको सुखी रखते हैं, ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं।
क्योंकि आप जानते ज्ञान होता नहीं, ज्ञान होता नहीं है। अगर वो अज्ञान के साथ भी सुखी है तो कोई बात नहीं, माया के क्या कहते हैं ना, गोदी में है, बच्चे खेल रहे हैं, खेलने दो। उनको जाके छेड़ना क्यों है कि तुम अज्ञानी हो, उनकी खुशी में बाधा क्यों डालती। हम नहीं करते किसी को, हम नहीं छेड़छाड़ करते माया में। माया की जो है, माया का बड़ा आदर करते हैं, देवी का बड़ा आदर करते हैं। वो माया हमें वो सब करने देती है जो हम करना चाहते हैं। ये लोग सोचते होंगे ये इतिहास में पहली बार बोधि वार्ता में ज्ञान मार्ग में तंत्र मिला दिया गया है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मैंने कुछ नया कभी नहीं किया, हम कुछ नया कर नहीं सकते, सब पहले हो चुका है। काफी लोगों ने तंत्र मिलाया ज्ञान मार्ग में। मैं जानता हूँ माया के आशीर्वाद के बिना, देवी के सहयोग के बिना आपको एक कौड़ी का ज्ञान नहीं मिलेगा, एक कदम नहीं चल सकते ज्ञान मार्ग पे। इतना मैं जान गया हूँ। उसके बाद अब माया से भी शिकायत नहीं है, झूठ से भी शिकायत नहीं है, मिथ्या मिथ्या मिथ्या, मुझे तो कोई शिकायत नहीं। मिथ्या भी होनी चाहिए ना, संपूर्णता है तो मिथ्या तो होगी। कितनी? 50%, तभी तो संतुलन बनेगा। अगर मिथ्या 1% है, 99% सत्य है, अब उसी का संतुलन कहेंगे, उसी का पूर्णता कहेंगे? नहीं। ये स्वीकार भाव आते ही सारी अशांति दूर हो जाएगी सभी की। हल्दर ने पूछा है, चेतना में मृत्यु घटित होना आम आदमी के लिए क्या संभव हो सकता है? देखिए, आम आदमी के लिए कुछ भी संभव नहीं है। आम आदमी के लिए तो जागृति में सुबह सुबह उठने के बाद भी चेतना नहीं होती उसकी। आप आम साधक की बात कर रहे हैं, तो अगर आप आम साधक की बात कर रहे हैं तो आम साधक के लिए भी संभव नहीं है। विलक्षण होना चाहिए, विलक्षण। आम साधक के लिए तो स्वप्न में, सूक्ष्म में भी चेतना नहीं होती उसकी, बेचारे की। मृत्यु में क्या होगी? इतना किया जा सकता है कि गुरु के सामने मृत्यु हो, वहां पे थोड़ा बहुत ठीक किया जा सकता है उसे, जो कि कई परंपराओं में होता है कि शरीर त्याग गुरु के सामने आश्रम में किया जाता है, किसी बड़े साधक के सामने, मतलब जो काफी आगे निकल गए। अगर गुरु उपलब्ध नहीं है, तो गुरु कुछ नहीं पड़ी, कौन कैसे मरता है गुरु को कुछ नहीं करना है। तो अगर ऐसा किया जाए थोड़ी सहायता मिल जाती है। मैं आपको एक राज की बात बताता हूँ कि मृत्यु की चिंता छोड़ दीजिए, मृत्यु के बाद की चिंता कीजिए, क्योंकि आपका पुनर्जन्म मृत्यु के बाद निश्चित होता है, पहले नहीं। अब कैसे करूं, मृत्यु के बाद क्या करूं? गुरु क्षेत्र से प्रार्थना कीजिए कि जैसे मृत्यु हो मुझे लेने आए। अगर मृत्यु के बाद आपके पूर्वज दिखाई दे रहे हैं, मृत्यु के बाद अजनबी लोग दिखाई दे रहे हैं, ये बुरे लोग, प्रेत आत्माएं दिखाई दे रही हैं जो बुला रही हैं आपको अपने लोक में, कोई संभावना नहीं, कोई संभावना नहीं है। फिर अरे वो मेरी माँ है, अरे वो मेरी दादी है, जाओ फिर अगला जन्म में माँ और दादी होगा, वहां गुरुजन प्रकट हो गए, अब कुछ संभावना है। मैंने जानबूझ के रखा है आपके पाठ में, सूक्ष्म अवस्था के प्रयोग में जानबूझ के मैंने रखा है। तो कई लोगों ने मतलब समझा होगा इस बात को कि मैं कुछ बोलता हूँ तो उसके पीछे बड़ा कारण होता है, छोटा मोटा नहीं होता। जानबूझ के रखा है कि सूक्ष्म अवस्था के प्रयोग में आपको गुरु को बुलाना है, गुरु का आह्वान करना है। किसका? मेरे तो गुरु नहीं है, किसी का भी कर लीजिए, सब गुरु बराबर है। गुरु क्षेत्र में कोई अलग अलग नहीं है, गुरु क्षेत्र को सीधे बुलाइए। अगर आपने ये आदत डाल ली, मृत्यु भी एक तरह के सूक्ष्म अवस्था का प्रयोग है, परमानेंट है, वापस नहीं आएंगे, आप चिंता मत कीजिए। मृत्यु हो गई मतलब नहीं आएंगे वापस, सूक्ष्म अवस्था के प्रयोग में तो वापस आना पड़ता है। अगर आपने ये आदत बना ली कि कहीं नहीं जाते आप सूक्ष्म में, सीधे गुरु लोग पहुंचते हैं, गुरुजनों का साथ चाहते हैं, अब ये आदत बड़ी काम आएगी आपके, बहुत काम आएगी। जिनको मृत्यु के अनुभव होते हैं, जो वापस आ जाते हैं बेचारे, वो यही बताएंगे कि मुझे तो मेरे परदादा दिखाई दिए, मुझे तो मेरे पूर्वज दिखाई दिए, मुझे तो मेरे कुल देवता दिखाई दिए, ये और वो। अब आप जान सकते हैं उनका कुछ होगा नहीं, न वो साधना करेगा आदमी, न उसकी मुक्ति होगी जन्मों से, न उसको ये समझ में आएगा कि मेरे जन्म नहीं होते, न मृत्यु होती है, कुछ समझ में नहीं आएगा उसके। वो भोगेगा मनुष्यों ने कई बार। अब ये आम आदमी की आम अवस्था है, मोह माया में है, उसको वही दिखाई देता है, मेरी जमीन, मेरा बैंक अकाउंट, मेरा सोना, इतना ही दिखाई देगा उस बेचारे को मृत्यु के बाद। कुछ लोग जो भावनाओं में है, मेरे बच्चे, मेरी बीवी, मेरे पति, उनका क्या होगा, उनको चाय कौन देगा बना के सुबह सुबह? अगले जन्म में चाय बनाने के लिए पैदा होते हैं वो लोग, अब चाय बनाते रहो जिंदगी भर। जो आम साधक है उसकी स्थिति थोड़ी सी अच्छी है, उसको या तो देवी देवता या फिर ऊंचे जो पहुंच गए हैं, उठ गए हैं ऊंचे थोड़े से साधक, वो दिखाई देंगे, तांत्रिक दिखाई देंगे, या गुरु दिखाई देंगे। उनके कई जन्मों पुराने गुरु है, प्रकट हो जाएंगे वहां कि अच्छा आ गए, बहुत अच्छा रहा सफर, 80 साल
जेल काट के आए हो, आ गए, अच्छा चलो अब क्या, आप कौन सा जन्म चाहिए बताओ। तो थोड़ा बहुत यहाँ पर सहायता मिल सकती है, लेकिन सबके साथ नहीं होगा। जिसने कभी जीवन में गुरु को याद नहीं किया और जो आ गए हैं सत्संग में, कार्यक्रम में अपने वासना पूर्ति के लिए उनको कौन गुरु लेने आएगा, उनको कौन गुरु लेने आएगा। हल्दर ने कहा अब तो प्रधानमंत्री बनना तय। हाँ देखो, बेचारा चाय बेच रहा था तो थोड़ी संभावना थी कि कुछ आगे प्रगति हो जाती अध्यात्म में। प्रधानमंत्री बनने के बाद अब तो नरक का रास्ता है सीधा, अब कुछ नहीं होगा उस बंदे का। जो नेता बन गया वो कौन सी साधना करेगा, उसका काम है दिन भर झूठ बोलना। तो मैं ये कह रहा था कि जो साधक जिसने जान लिया है राज कि मैंने क्यों बोला है, सूक्ष्म अवस्था के प्रयोगों में मैंने जो उदाहरण दिए हैं करने के लिए जो कहा है वो क्यों कहा है, जो ये जान गया उसमें काफी संभावना है आगे बढ़ने की। सीधे देव योनि होगी उसकी। गुरु क्षेत्र निर्णय लेने दीजिए, आपके लिए सबसे अच्छा क्या है। अगर आपके पीछे आपके ऊपर कर्मों का बोझ लदा है, वहां जाके बोलते हैं आप नहीं मुझे देव योनि चाहिए, बहुत कम संभावना है। वो तो हंसेंगे, देखो कैसे लोग उठ के चले आते हैं, मरने के बाद भी देव योनि चाहिए। तो गुरु क्षेत्र पर निर्णय छोड़ दीजिए कि उनसे बोलिए कि आपको क्या अच्छा लगता है, आप मुझे आज्ञा दीजिए। इतना बोलिए, अब मरने के बाद आपका कल्याण होगा, ये इस बात की गारंटी है। इतना बोल दीजिए कि आप मुझे मत छोड़िए, मैं जा रहा हूँ लेकिन आप मुझे मत छोड़िए। बस इतना ही, हमें इतना ही स्वार्थ रखना है, बाकी जो बता दिया जाए वो करना है। कुछ ही वर्षों पहले की बात है कि मैंने जी जान लगा दी थी कि अब नहीं मनुष्य जन्म चाहिए, अब मैं तो मांगना ही छोड़ दिया है। अब मैंने ये बोलना शुरू कर दी कि जो होना है वो होने देना है, जो जरूरी है वो होता रहेगा। अगर मेरे नसीब में मनुष्य जन्म है, चलो कोई बात नहीं, होने दो। इच्छाओं के पहाड़ है, कोई बात नहीं, वापस आना है। जब इतना समर्पण है तो प्रगति संभव है। मैं ऐसा नहीं कहता कि आपके बहुत सारे कर्म है आपको देव योनि नहीं मिलेगी, मिलेगी। गुरुओं में जो करुणा बहुत होती है, दया बहुत होती है, वहां पहुंच के आप आह्वान करेंगे मृत्यु लोक के परे कि बहुत हो गया, मैं कर्म वरम सब मिथ्या है, मेरे गुरु ने बता दिया है सब मिथ्या है, मुझे देव योनि चाहिए। आपको दया करके दे दी जाएगी कि भाई ले लो इसको, बहुत परेशान लगता है, लेकिन वो चलेगा नहीं ज्यादा। एक दिन आप भी बोलेंगे, परेशान हो जाएंगे, ये क्या देव योनि है। असली मजा तो मनुष्य योनि में है, ख्याल आते ही मनुष्य जन्म हो जाएगा। बहुत से लोग आते हैं ऐसे, लेकिन चिंता की बात नहीं, बहुत अच्छे कुल में, अच्छे देश में, धन धान्य से संपूर्ण राजा महाराजा की तरह जन्म होगा। ये मैं कई बार बोल चुका हूँ। ये प्रधानमंत्री जो है अब वो हर जन्म में कोई ना कोई मंत्री बनने वाले हैं, अब चाय नहीं बेचने वाले। एक बार प्रगति हो गई मतलब हो गई। तो ये मैंने राज की बात आपको बताई, ये राज खोल दिया है कि मृत्यु के बाद गुरु क्षेत्र के ऊपर विश्वास रखिए, समर्पण कीजिए, और वहां पे जरूरी है चेतना। मृत्यु जब हो रही है तो क्या है, कुछ बोल नहीं सकते। मैं जानता हूं करता कोई नहीं है, तो अब कर्म करने वाला कोई नहीं है, तो क्या करेंगे फिर, कैसे मरूं मैं कि चेतना रहे। मैं कहता हूँ कुछ मत करो, करने वाला तो कोई नहीं। जितना हो सके साक्षी भाव में रहो। बाद में शरीर थोड़ा छोड़ देता है, दिमाग भी थोड़ा क्षीण हो जाता है, बुद्धि भी कम हो जाती है। अब कहाँ का साक्षी भाव, सारा जीवन तो अंधकार में बिता दिया, मरते समय साक्षी भाव कैसे आएगा। तो वहां पे श्रद्धा भाव, भक्ति भाव, समर्पण भाव काम आएगा। जो भी आपके मन में जो भी चित्र है, मूर्ति है, गुरु क्षेत्र की, भगवान की, ईश्वर की, जो भी नाम देना चाहे याद कर लेना, मरते समय कल्याण होगा। कांति ने पूछा है, गुरु क्षेत्र में प्रार्थना करने का भी कोई नियम है? हाँ, स्वार्थ के लिए मत मांगिए। पहली बात तो कुछ मांगने नहीं है, धन्यवाद ही बोलना है गुरु क्षेत्र को हर समय। मांगना है दूसरों के लिए मांगिए, अपने लिए मांगना है तभी जब बहुत आवश्यक हो जाए। आप अध्यात्म मार्ग पर हैं और आपके मार्ग में विघ्न है, बाधाएं हैं, वो दूर करने के लिए बोलिए, गुरु जी मेरे 2 बच्चे और 2 बच्चे दिलवा दो। गुरु क्षेत्र का काम नहीं है, कोई बच्चे पैदा करने का काम है गुरु क्षेत्र का, वो ऐसा कुछ नहीं। मेरे घर में एक ही कार है, मुझे 3-4 और कारें चाहिए, एक बीवी के लिए, एक बच्चे के लिए, एक मेरे नौकर के लिए। ये सब नहीं होगा। देखिए, ऐसी प्रार्थना रिजेक्ट हो जाएगी और ऊपर से डंडा भी पड़ता है कभी कभी। इस देश की हालत बहुत खराब है, सुधार दो। बिल्कुल नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, वो खराब ही रहेगी, सुधरेगी नहीं कभी। इस जगत में बहुत गरीबी है, सबका कल्याण कर दो, कोई नहीं सुनने नहीं वाला। वहाँ बहुत बिजी रहते हैं वो लोग, मैं जानता हूँ। ये सब नहीं मांगना है, ये सब प्रार्थना बेकार है। क्या मांगना है? मैं मुमुक्ष हूँ, मैं ज्ञान मार्गी हूँ, मुझे आगे बढ़ाइए। मैं आप जो कहते हो करने को तैयार हूँ,
मैं गुरु को समर्पित हूँ, मेरा ज्ञान विनाश कीजिए, इतनी सी प्रार्थना करनी है। और मैं तो उतनी भी नहीं करता, मैं तो बोलता हूँ धन्यवाद। और कोई प्रश्न है? कांत ने कहा, अगर कुछ मांगे नहीं विश्वास करे तो। कौन सा विश्वास? विश्वास की बात नहीं कर रहा मैं, समर्पण की बात कर रहा हूँ। विश्वास और समर्पण में बहुत अंतर है, भेद है। कौन सा विश्वास आप करना चाहते हैं? अंधविश्वास कि गुरु क्षेत्र सब कर देगा, ऐसा तो नहीं होगा। हम बहुत, अब ध्यान से सुनिए मैं जो कहता हूँ। मैं कहता हूँ संभावना है, जहाँ संभावना आ गया मतलब कुछ भी हो सकता है। मैं कहता हूँ अगर आप ऐसी प्रार्थना करेंगे मृत्यु के बाद मुझे संभाल लेना, संभावना बढ़ जाती है, लेकिन वो क्या होगा वो कोई नहीं बता सकता। देखिए अब फिर कितना भी विश्वास कर लीजिए, वही होगा जो होना है। एक बात तय है कि जो होता है वो अच्छा ही होता है, जो आपके नसीब भाग्य में है वही होगा, जो कारण शरीर में लिखा है ठीक वही प्रकट होगा, वो सब अच्छा है। मार्ग पर चलते रहिए, विश्वास नहीं हो तो भी चलते रहिए, आप ही का मार्ग है। गुरु क्षेत्र कुछ नहीं करना उस मार्ग से, मुझे कुछ करना है। अध्यात्म व्यक्तिगत यात्रा है, दूसरों पर निर्भर नहीं रहना है। हाँ जो होगा अच्छा होगा, ये बात पे विश्वास रखिए। फिर लोग कहेंगे अध्यात्म व्यक्तिगत यात्रा, तो इसमें गुरु क्या कर रहे हैं? देखिए क्योंकि आप गुरु क्षेत्र तक पहुंच नहीं सकते, इसलिए गुरु की आवश्यकता है। जिस दिन आप गुरु क्षेत्र तक पहुंच गए सीधे, उस दिन गुरु की कोई आवश्यकता नहीं है। व्यक्ति गुरु नहीं होता। ध्यान दीजिए, आपके चरण साथ इसीलिए बनाया गया है ताकि आप पूरी तरह आत्मनिर्भर हो जाए। फिर आपको मुझसे बात करने की भी आवश्यकता नहीं होगी। ऐसा नहीं कि बात नहीं करेंगे, वो तो रहेगा संबंध, लेकिन आवश्यक कुछ नहीं होगा। आपकी प्रगति रुकेगी नहीं। मैं मैसेज का रिप्लाई नहीं दूं तो ऐसे नहीं कि आपकी प्रगति रुक गई, कभी नहीं होगा। जो चरण साथ में पहुंच गया वो आत्मनिर्भर हो गया। बहुत लोगों को ऐसा लगेगा चरण साथ में आके ये सब काम कौन करेगा, पहले हजारों लोग कर रहे हैं, मैं क्यों करूं? बहुत लोगों ने ऐसा कहा है। मैं ये कहना चाहता हूं कि आपकी भलाई के लिए वो जिसको गुरु क्षेत्र जुड़ने की इच्छा है उसको गुरु क्षेत्र कार्य करना पड़ेगा। ये मेरा व्यक्तिगत कार्य नहीं, जो कि आप सभी जानते होंगे। आध्यात्मिक कार्य किसी का कार्य नहीं है, ना आपका है ना मेरा है। गुरु क्षेत्र को एक संकेत भेजा जाता है कि देखिए मैं समर्पित हूँ अध्यात्म के लिए, मैंने परीक्षा दी है, मैंने चेतना की साधना की है, अब मैं साधकों का उद्धार करना चाहती हूँ, जो भी इतना संकेत आपको भेजना है। फिर मेरी आवश्यकता नहीं। और मैं ये नहीं कहता कि झूठ मूठ भेजना है कि देखो क्या होता है, तो ईमानदारी से भेजना है। वो गुरु क्षेत्र है, वो छोटा मोटा नहीं है, वो सब समझ जाते हैं आपके मन में क्या है। मन में क्या है तो कोई भी समझ जाता है, छोटा बच्चा भी समझ जाता है माँ के मन में क्या है। आज नाराज है, लगता खाना नहीं मिलेगा। बहुत आसान है जानना। गुरु क्षेत्र सब कुछ जानता है, वहां पे ईमानदारी के अलावा कुछ नहीं चलता। तो इसलिए मैंने कहा है कि जिनकी रुचि हो उन्हीं को चरण 7 में आना है, बाकी लोग सीधे चरण 8 में जाइए। बहुत से लोग सोच रहे होंगे नहीं चेतना के बाद कुछ नहीं करना होता। ठीक है, फिर मेरा भी यही विचार है, साक्षी भाव में आने के बाद कुछ नहीं करना होता, लेकिन कुछ ही दिनों बाद आपके सामने प्रश्न आ जाएगा कि मैं जीवन का क्या करूं। ये साक्षी भाव तो बड़ा बोरिंग है, हर चीज साक्षी भाव में हो रही है लेकिन ना के बराबर हो रही है, नीरस हो गया है जीवन। अब तो वापस जाना ही पड़ेगा आपको, अब काम करो अध्यात्म का। देखिए जो चरण 4 है वो जीवन भर चलता है। ऐसा नहीं कि चरण 7 या 5 में पहुंचने के बाद आपको बंद कर देना है साक्षी भाव के प्रयोग, नहीं। वो तो थोड़ी सी मदद करने के लिए, थोड़ी सी आपकी गाड़ी पटरी पर लाने के लिए है वो चरण 4, बाकी तो करते ही रहना है। हल्दर ने कहा चरण 8 के बाद चरण 7 में नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? जा सकते हैं, चरण 2 में भी आ सकते हैं वापस, कुछ समझ में नहीं आया तो। कार्यक्रम पूरी तरह खुला हुआ है, किसी भी चरण में आप कभी भी जा सकते हैं। क्लिक करना है बस, नीचे जो चरण पट्टिका है नीचे उस पर क्लिक करते जाना है, किसी भी चरण पे आप आ सकते हैं। चरण 7 का मतलब है कि आपने निश्चय कर लिया है कि अब ज्ञान मार्ग तो समाप्त है, वो तो शुरू होते ही समाप्त हो गया था ज्ञान मार्ग, चरण 2 में ही समाप्त हो जाता हो तो। लेकिन जीवन तो समाप्त नहीं हुआ, तो मुझे अपना जीवन समर्पित करना है, गुरु क्षेत्र की सेवा में लगा देना है। अब वो तो आप कभी भी कर सकते हैं, तो आप 10-12 साल बाद भी आ सकते हैं कि अब मैं तैयार हूँ, अब मेरे में कोई समाज का या परिवार का उत्तरदायित्व इतना बचा नहीं है, खाली हूँ, अब मुझे कुछ बताइए सेवा क्या करूँ मैं। तो देखिए कार्यक्रम समाप्त होता नहीं है किसी का। जो एक बार अध्यात्म में आ गया वो आ गया, जीवन भर अध्यात्म में ही रहेगा, बाकी सब खाना पूर्ति है, सरकारी काम है। और जो इस तरह से अपना जीवन समर्पित कर रहा है ज्ञान मार्ग को या किसी भी मार्ग को, सभी मार्ग अच्छे हैं। देखिए किसी भी मार्ग में सेवा कर सकते हैं आप, तो
उसको ये सब करने की आवश्यकता नहीं। मृत्यु के बाद क्या करूं, मृत्यु के पहले क्या करूं, कुछ करने की आवश्यकता, सब बेकार है। वो जो होगा सबसे अच्छा होगा, कोई चेतना नहीं, कोई बात नहीं, वो भी बहुत अच्छा है। आपका सारा मामला जो है सेटल कर दिया जाएगा, निपटा दिया जाएगा। ऐसे लोगों को जन्म मृत्यु कुछ डर नहीं रह जाता। मैंने देखा है एक चीज कि आम आदमी को मृत्यु का बड़ा डर रहता है, कहीं मर न जाऊं, और साधक को जन्म का बड़ा डर रहता है, कहीं जन्म न हो जाए। जो गुरु क्षेत्र को समर्पित है, जो समर्पण में है, उसको कोई डर नहीं होता। मृत्यु हो रही है, होने दो। जन्म हो रहा है, होने दो। देव योनि है, होने दो। पशु योनि है, चलो ये भी देख लेंगे। तो हमें कोई डर नहीं होना चाहिए किसी चीज का, न जन्म का न मृत्यु का। फिर ज्ञान का फायदा क्या हुआ? ज्ञान तो कहता है न मेरा जन्म होता है न मृत्यु होती है। फिर इतने लोगों को जन्म का क्यों डर लगता है, मेरे समझ में नहीं आता। ऐसा क्या है? नहीं, यहाँ बहुत तकलीफ है, यहाँ बहुत दुख है, बहुत। ज्ञान मार्ग में दुख तो 1 घंटे में खत्म हो जाता है। अब कौन सा दुख है? और ऐसा कैसा दुख है जो अगले जन्म में आने वाला है, जिसका अभी डर लग रहा है? क्या यह अज्ञान नहीं है? क्या बुद्धि को त्याग नहीं दिया है साधक ने? क्या आपने मुझे कभी कहते हुए सुना है कि मैं जन्म नहीं लूंगा? मैं हमेशा कहता तुम मत लेना, वो और बात है। इतना तो मुझे बोलना ही पड़ता है ना। मैं सबको ही कहता हूँ कि आप मत आना इधर। क्यों? मैं जानता हूँ उसमें वो गुरु भाविता वाली अभी बात आई नहीं है। जिसमें आ गई वो बोल नहीं छोड़ देगा कि जन्म वनम मृत्यु मृत्यु, बकवास है सब। जो होना है वो होना है। मैं दृष्टा हूँ। बहुत सरल बात है, ज्ञान बहुत सरल सा है। इसमें इतनी प्लानिंग क्या करनी है, इतनी चिंता क्या करनी है? अब आगे क्या होगा? नहीं, संसार नहीं चाहिए। देखिए संसारी संसार है हर जगह। ऐसा नहीं तो वैसा होगा, वैसा नहीं तो कुछ और होगा। न कुछ खास है, न कुछ आम है, न कुछ श्रेष्ठ है, न कुछ नीच है। सब बराबर है। पसंद नापसंद की बात है। आप जानते हैं जो चीज पसंद आती है वो मिल जाए थोड़ी देर में ही बेकार लगने लगती है, बोझ से लगने लगती है। सभी जगह ऐसा है। कोई भी अनुभव ले लीजिए, थोड़ी देर ही अच्छा लगता है, पसंद नापसंद बन जाती है। क्या है जो हमेशा चलता है? उसका नाम है लीला। लीला हमेशा चलती है। जिसको लीला पसंद नहीं, वो यहाँ ना आए, अध्यात्म में ना आए, अंधेरे में रहे। जिस दिन आप ये छोटी सी बात, बहुत छोटी सी बात है कि ये जो इच्छा होना मृत्यु के बाद की अवस्था की, ये इच्छा होना ये आखिरी जन्म हो, और ये डर होना कि अगला जन्म ना हो जाए, मैं मृत्यु चाहता हूँ, ये सब आप देखेंगे चित्त वृत्ति मात्र है। कौन है ये जो बोल रहा है? ये सब ये विचार किसके हैं? क्यों है? इतना ज्ञान होने के बाद भी विचार क्यों है आपके मन में? एक पहली बात तो ये आती है। यहाँ तो लीला होनी चाहिए, उसकी जगह इतने गंभीर विचार हैं, मुंह लटका हुआ है, कहीं मेरा जन्म ना हो जाए। ये मैं कौन है? तो हाँ, मैं सौरभ ने कहा मतलब इतना ज्ञान होने के बाद, इतना कार्यक्रम होने के बाद, इतना साक्षी भाव होने के बाद अभी भी अहम राज कर रहा है। अहम महाराज की जय हो। अब कैसे चलेगा काम? मैं एक चीज बता रहा हूँ, अगर इस तरह का चक्कर है तो गुरु क्षेत्र भी कुछ नहीं करेंगे। वो तो बोलेंगे अरे अभी अज्ञान बचा है बेटा, दो चार कार्यक्रम और कराओ, जाओ पृथ्वी लोक पे जाके बोधि वार्ता 2-4 बार देख लेना। ऐसा ही बोलेंगे वो। चंचल ने कहा जीवन से अगर दुख हट जाए तो जीवन बहुत खूबसूरत है। देखिए अज्ञान बहुत है आप में। दुख मिथ्या है, वो हट नहीं सकता। द्वैत है, द्वैत नहीं जा सकता। द्वैत के बिना जीवन नहीं है। चित्र को बनाने के लिए काला और सफेद दोनों रंग लगते हैं, नहीं तो कोई चित्र नहीं होगा। केवल सफेद रंग से क्या चित्र खींचेंगे? चंचल जी आप थोड़ा मनन कीजिए इस बात पे। सुख भी मिथ्या है, दुख भी मिथ्या है, खूबसूरती भी मिथ्या है और कुरूपता भी मिथ्या है, बदसूरती भी मिथ्या है। ये ज्ञान है। आपने जो कहा है परम अज्ञान है, कविता की कोई लाइन है लेकिन वो बेकार है। ध्यान दीजिए, आपके जीवन में दुख है, बहुत बुरी बात है, लेकिन वो इसलिए बुरी नहीं है कि दुख है, वो इसलिए बुरी है कि आप अज्ञान में है। चंचल लगे नहीं है पर आनंद ही आनंद है। फिर वो आपने क्यों बोला ऊपर का? देखिए पूर्णता में सुंदरता है, जीवन में नहीं है। जीवन द्वैत है, जीवन अपूर्ण सा ही रहेगा। ये होगा वो नहीं होगा, वो होगा तो ये नहीं होगा। ये जीवन है, इसमें दुख नहीं हट सकता। नहीं तो हम दुख हटाने को अपना लक्ष्य बना लेते हैं। मुक्ति को क्यों लक्ष्य बनाया? ये महर्षियों ने, महामुनियों ने मुक्ति को क्यों लक्ष्य बनाया? दुख हटाओ काफी है। तो इसका कारण है आपको मुक्ति की आवश्यकता है, वो सुख की नहीं। सुख भी एक तरह का दुख है क्योंकि चला जाता है। क्या है जो नहीं जाता? मेरा स्वभाव क्या है? आनंद, वो नहीं जाता। आनंद ही मुक्ति है। जहाँ मुक्ति वहाँ आनंद है, जहाँ आनंद है वहाँ मुक्ति है। वही मैं हूँ, यही आत्मज्ञान है। अगर ये ज्ञान नहीं हुआ तो सुख दुख का ही चलता रहेगा। फिर खूबसूरती बदसूरती।
अब आपको वो जो संसारी लोग कहते हैं चीजें देखिए, दुख हट जाए तो सब अच्छा है। कभी हटता नहीं है उनका। उनका कभी नहीं हटता, जीवन कभी खूबसूरत होता नहीं उनका, बोलते बहुत है। अब आपका अध्यात्म की भाषा बोलती है कि जो भी है पूर्ण है, सुंदर है और मैं आनंद हूं। खत्म बात, पूर्ण विराम। अब कुछ बोलने को रहता है, कुछ करने को रहता है? कुछ भी नहीं। लिखने से पहले मनन करना चाहिए सभी साधकों को। कुछ मन में आया है उस पर ध्यान देना चाहिए, क्या आया मेरे मन में, उसमें कुछ तुक है भी नहीं, कुछ तर्क है भी नहीं उसमें या नहीं। थोड़ा मनन करने के बाद ही मुंह खोलना चाहिए साधक को। सभी लोग सोचते होंगे कि ये जो ज्ञानी जन है 2 लाइनों में लिख देते हैं, बड़ी से बड़ी बात 2 लाइनों में लिख देते हैं। अब इतने आलसी क्यों है? यही बात तो पूरे किताब छाप सकते थे। मैं एक चीज आपको बताता हूँ कि अगर आप मनन करेंगे तो 2 लाइनों से ज्यादा नहीं लिख पाएंगे, 2 वाक्यों से ज्यादा नहीं बोल पाएंगे। उन्होंने जो भी लिखा है वो इतना संक्षेप में इसलिए लिखा है क्योंकि कुछ लिखने का बचता नहीं है, कुछ बोलने का बचता नहीं है। जो ज्ञानी है वो सुनकर ही आनंद में आ जाएगा कि देखो कितनी बड़ी बात कह दी, जिसको कि अज्ञानी पूरे जन्म लिखता रहेगा किताबों में, वो उन्होंने 2 लाइनों में कह दी। ऐसे बहुत शास्त्र है हमारे यहाँ जिनमें 2-2 लाइनों में लिख दिया गया है। सारा सत्य जो है 1 पेज पे छापा जा सकता है। अगर आपको इसमें शंका है, देख लीजिए बहुत सारे उपनिषद है, 1 पेज 2-3 पेज छप सकते हैं। और अगर आपको और भी शंका है तो फिर टमाटर उपनिषद है जो आधे पेज में छप सकता है और नीचे का आधा पेज आप काट के उसमें चना मुरमुरा खा सकते हैं। छोटा सा है सत्य। मनन हो जाए तो बोलने का नहीं बचता कुछ, 1-2 वाक्य। पेज पे भी क्यों लिखते हैं? हाँ सही बात, पेज का कोई अच्छा उपयोग कीजिए। मौन ज्ञान है, ज्ञानी मौन है। शिवम ने कहा है आनंद सबसे ज्यादा भ्रम फैलाने वाला शब्द है। इसको अनुभव करने के लिए साधक आध्यात्मिक मार्ग पर आता है। आनंद का अनुभव होता नहीं, आनंद स्वयं मैं हूँ। कुछ प्रकाश डाले, देखिए आनंद अनुभव होता तो हो जाता है ना, आनंद अनुभव नहीं है, आनंद अवस्था है। कैसे जानेंगे आनंद अवस्था है? आत्मज्ञान से संभव है। आनंद सत्य है, सत्य का अनुभव नहीं हो सकता। तो जो आनंद का अनुभव चाहते हैं वो जगत में जाए, बहुत आनंद है वहां भी, ऐसा नहीं कि वहां आनंद नहीं है। हाँ मैं आनंद हूँ। जो आनंद बनना चाहते हैं वो अध्यात्म में आ जाए, एक दिन में बना दिया जाएगा उनको 3 दिवसीय कार्यक्रम में। जो अभी वे ढूंढ रहे हैं आनंद, तो मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। शिवपाली ने कहा आनंद मेरा स्वभाव है, बिल्कुल सही कहा आपने। जब नए नए आते हैं मार्ग पर तो कहा जाता है कि देखिए आनंद आपको प्राप्त होगा, आनंद अवस्था प्राप्त होगी, आनंद में रहेंगे आप। उसके बाद वो नए नए लोगों को क्योंकि समझ में नहीं आएगा इसलिए वो बोला जाता है। बाद में यही बोला जाएगा देखिए आपको आनंद मिलेगा नहीं, वो तो पहले से ही है। जो पहले से वो नहीं मिल सकता, जो आना जाना था वो जा सकता है। हाँ दुख चला गया, अब तो आनंद होगा नहीं, अब भी नहीं होता। सुख को भी जाना है, सुख भी चला गया, अब शांति है और शांति ही आनंद है। ये बात नए नए जो आती जनता उनको बिल्कुल समझ में नहीं आती और उनको लगता है क्योंकि अहम सारा नियंत्रण कर रहा है तो अहम तो क्या बोलेगा, ये तो बड़ा नीरस है, तो बड़ा बोरियत भरा आनंद है, तो कुछ भी नहीं है, वापस चलो जगत में, संसार में। तो ऐसे लोगों को गिरने से बचाने के लिए झूठ बोलना पड़ता है कि भाई बहुत आनंद की स्थिति होती है यहाँ, तो दुख भी नहीं होगा पीड़ा भी नहीं होगी, शरीर में कुछ हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। ये सब धोखा है। जो माया है वो वैसी की वैसी रहेगी, बस जो मैं की अवस्था है, मैं की स्थिति है, वो माया से आनंद में आ जाएगी। इतना ही होगा। जो हो रहा है वो ठीक है, वो होना ही चाहिए, होता रहता है, लेकिन मैं आनंद हूँ। जो पर्दे पर दिखता है वो मैं नहीं हूँ, पर्दा ही मैं हूँ। पर्दा ही आनंद है। चित्रों में आनंद नहीं आएगा, चित्रों में सुख दुख भोग विलास पीड़ा इस तरह की चीजें होंगी। आनंद अनंत शांति है, हमेशा से था, हमेशा रहेगा। कुछ लोगों को ये जान के बड़ा दुख होता है मैं जो सोचता था वो नहीं है वो तो बात सही है। जो आप सोचते थे अगर वही होता तो फिर अध्यात्म में आने की क्या जरूरत थी? फिर तो ज्ञान ही ज्ञान है पहले से। आप जो सोचते वही सत्य है तो फिर तो ज्ञान ही है। अध्यात्म में यही होता है कि जो आप सोचते हैं वो नहीं होता, इसी को अध्यात्म कहते हैं। आपकी सोच ही गड़बड़ है और कुछ नहीं, और कोई गड़बड़ नहीं, और कोई अशुद्धि नहीं है इस जीव में। शरीर बहुत अच्छा है, शरीर कुछ नहीं सोचता, भावनाएं बहुत अच्छी है, सोच विचार का सवाल ही नहीं वहां, बस चलती हो तो जैसी बुद्धि पहुंचते हैं, हाँ अब टेढ़ी बात है, वहां सोच आ गई है। मैं तो ऐसा सोचता हूँ, मैं तो ये सत्य है, मैं तो वैसा सोचता हूँ, मेरा तो ये मत है, मैंने तो इतनी किताबें पढ़ ली,
यहाँ शुद्धि अशुद्धि है, क्योंकि वहाँ संभावना है अशुद्धि की, इसलिए अशुद्धि है। बाकी जगह इतनी संभावना नहीं है। जिनकी बुद्धि भ्रष्ट होती उन्हीं के बाकी परतें भ्रष्ट होती है, आपने देखा होगा। जो जंगलों में रहने वाले आदिवासी आदि शरीर बड़ा स्वस्थ होता है उनका, जब कुछ होता है तो सीधे ऊपर ही जाते हैं, फिर हॉस्पिटल नहीं जाते। लेकिन शहर में रहने वाला हर महीने हॉस्पिटल जाता है हर महीने उसको कुछ न कुछ हो जाता है। क्यों? बुद्धि जा चुकी है उसकी। अब वो सारी परतों को वही भ्रष्ट बुद्धि चला रही है। तो वहां पे संभावना थी पतन की, हो गई। ज्ञान मार्ग में आपकी सोच ही खत्म कर दी जाती है, जो भी सोचते तो समाप्त कर दिया जाता है। अब सोचना ही मना है यहाँ तो। मैं कहता हूँ कुछ किसी एक अवस्था तक, प्रगति की एक अवस्था तक बुद्धि चलानी है, उसके बाद बुद्धि समर्पित करनी है, उसके बाद बुद्धि से कुछ नहीं होता। जो ज्यादा सोचते हैं उनकी बुद्धि चलती ही रहती है, कोलू के बैल की तरह। तो क्योंकि वो भ्रष्ट होने की आदत है उसको, अध्यात्म में आके भी भ्रष्ट ही रहती है वो। तो आपको बुद्धि का उपयोग करना है, बुद्धि को ढोना नहीं है अपने सिर पे, उसको औजार की तरह, अस्त्र की तरह उपयोग करना है। अज्ञान काट देना है, उसके बाद फेंक देना है। वो काटा है बुद्धि जो अज्ञान के कांटे को निकाल देता है। अब उसको लेके नहीं चलना है, उसको भी फेंक देना है। अब आनंद है, देखिए अनुभव करता में बुद्धि नहीं है, बुद्धि चित्त में है। अनुभव करता में आनंद है। अब क्या लेके बुद्धि को बैठे? कांति का प्रश्न बिना पूछे उत्तर दे दिया। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तो और किसी को प्रश्न है? 12 बजने वाले हैं। हाँ जी, तो सभी लोग आनंद से नींद की अवस्था में जाइए, आराम कीजिए और इसी तरह से साधना करते रहिए, प्रश्न पूछते रहिए। सभी का सत्संग में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और हम फिर मिलेंगे अगली बार।